नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। आज संत कबीर दास की जयंती है और इस मौके पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो सवाल है कि नेशनल हेराल्ड वाले सच और झूठ के मुद्दे पर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सच्चे हैं और दूसरी तरफ राहुल से ईडी की पूछताछ पर बवाल मचाया जा रहा है। और आज तो कांग्रेस ने एक के बाद एक कई सनसनीखेज गंभीर आरोप लगा दिए। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी की पसली तोड़ दी गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, यहां तक कह दिया है कि देश के मुख्यमंत्रियों को पीटा जा रहा है, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है। और तो और राहुल गांधी से पूछताछ पर बौखलाई कांग्रेस ने सेना के पराक्रम पर भी सवाल उठा दिया है। कांग्रेस कह रही है कि 2 साल बाद भी सरकार चीन को भारत की जमीन से खदेड़ नहीं पाई है। ये वही पुराना राग है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, इसलिए घबरा कर सरकार उनसे बदला ले रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इस देश में ना कोई राजा है ना कोई राजकुमार, इसलिए कानून का सामना सबको करना पड़ेगा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासी घमंड, संग्राम प्रचंड, लेकिन आज नई कांग्रेस के नए सत्याग्रह का विश्लेषण भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने किया था और एक सत्याग्रह आज की कांग्रेस कर रही है। उस सत्याग्रह में और आज के सत्याग्रह में क्या फर्क है, ये जरूर सुनिएगा। आज का विश्लेषण वाकई जोरदार होगा। राहुल की पेशी का दूसरा दिन। कांग्रेस का हंगामे वाला सीन। आज मुद्दा सिर्फ एजेंसियों पर सवाल उठाने का नहीं था, क्योंकि राहुल से पूछताछ पर बौखलाई कांग्रेस ने सरकार पर कई सनसनीखेज आरोप लगा दिए। श्री केसी वेणुगोपाल पर कल दिल्ली के प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल को, जो गुजरात से आते हैं और सांसद हैं, टारगेट बनाकर उन्हें मारा गया। श्री पी चिदंबरम की पसली तोड़ दी गई, उन्हें धक्के मारकर उनका चश्मा तक जमीन पर गिरा दिया गया। सांसद श्री प्रमोद तिवारी को धक्के मारकर पुलिस द्वारा सड़क पर फेंका गया, पसलियां तोड़ दी गई। मुख्यमंत्रियों को पीटा जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है। इतना ही नहीं, मुद्दा सेना के पराक्रम तक पहुंच गया। जब चीन ने हमारे देश की सरजमी पर कब्जा किया, श्री राहुल गांधी ने सरकार की इस झूठ को घेरा। आज 2 साल बीत जाने के बावजूद भी चीन को भारत मां की सरजमी से खदेड़ नहीं पाए, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। इस देश में कोई राजा है ना कोई राजकुमार है। इस देश में हर व्यक्ति नागरिक है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिंदुत्व का मुद्दा भी ले आए। हिंदू हिंदू करके ये बाबा चुनाव जीत रहे हैं, तो घमंड आ गया है। कब तक ये हिंदू के नाम पे राजनीति करेंगे? एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून बनेगा कि जैसे बाकी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, वैसे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी हो। भ्रष्टाचार की जांच के लिए एजेंसियां हैं, सच और झूठ का फैसला करने के लिए कोर्ट है। ऐसे में जब कांग्रेस खुद ये कह रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर जांच पर इतना बवाल क्यों मचा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। हालांकि आपने सत्याग्रह का शब्द महात्मा गांधी के साथ जरूर सुना होगा, जबकि आपने महात्मा गांधी के बारे में कुछ पढ़ा होगा, स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं, आपके पास भी जानकारी होगी। लेकिन नई कांग्रेस के नए सत्याग्रह का विश्लेषण आज कुछ इस तरह है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था देश के लिए, और यहां कांग्रेस पार्टी, जो नई कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है, वो गांधी परिवार के लिए
सत्याग्रह कर रही है सोनिया जी के लिए और राहुल जी के लिए। तब क्या हुआ था? अंग्रेजों के दमन के खिलाफ यह संघर्ष था। अब क्या है? भ्रष्टाचार की जांच पर बवाल है। यानी राहुल गांधी को पेशी के लिए बुलाया तो तमाम लोग जाएंगे। अंग्रेजी हुकूमत का विरोध था, यहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार का विरोध है, जो कि लोकतांत्रिक हो सकता है, लेकिन यह एजेंसी का भी विरोध कर रहे हैं। विरोध में कोई हिंसा नहीं है, सुरक्षा कर्मियों को नीचे गिराया गया है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। लेकिन जब बड़ा सवाल यह है, क्या नई कांग्रेस की निष्ठा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए है, यानी गांधी फैमिली के लिए है? यह एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, लंबे अरसे बाद। उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अलका लांबा जुड़ रही है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। तो आसिफ खान है टीएमसी के और माधव आनंद है जेडीयू के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं अलका लांबा जी शुरुआत आप ही से करता हूं और 1 मिनट का वक्त आपको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। आपके नेता कह रहे हैं कि कईयों की पसलियां तोड़ दी गई हैं, कईयों को नीचे गिरा दिया गया है। एक सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये सरकार घमंड में है क्योंकि ये हिंदू हिंदू करके जीतते हैं, इसलिए इनमें घमंड आ गया है। देखिए, जो सच्चाइयां हैं कांग्रेस के सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया दबाव में है, लेकिन कांग्रेस के अगर सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हमारी केरला की राज्यसभा सांसद जेबी माथुर को किस तरीके से घसीटा गया है, किस तरीके से हमारे सांसद आज भी, कल रात से और आज सारा दिन से केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी सलाखों के पीछे डाल दिए गए हैं। उनसे कोई मिल नहीं सकता, उनसे कोई बात नहीं कर सकता। ये तानाशाही नहीं तो नहीं, थोड़ी देर पहले नहीं, गलत बात कर रहे हैं। सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुबह 9 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो कल से कैसे जेल में डाल दिया? तो कल से कैसे जेल में डाल दिया? तो सुबह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारा दिन हिरासत में। आपने बोला मीडिया दबाव में है, मीडिया दबाव में है, तो आप चैनल पर आ रही हैं, आपके नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लाइव दिखाई। कल से आप ही की खबर चल रही है। कांग्रेस पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, एक बात बताइए, ये पूछताछ किस बात के लिए? नहीं अलका जी, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, ये पूछताछ किस बात के लिए हो रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं से? आप तो सत्याग्रह का नाम दे रहे हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था देश को आजादी दिलवाने के लिए, यहां तो भ्रष्टाचार का मामला है। आपके विश्लेषण में मैंने ये सब सुन लिया, आप दोबारा दोहराते रहिए, सारा प्रोग्राम आप ले लीजिए। आपका विश्लेषण देख लिया है। तब भी गांधी का सत्याग्रह था, आज भी गांधी का सत्याग्रह है। भाजपा और संघ को गांधी परिवार से बहुत बड़ी बौखलाहट है। बौखलाहट में हम नहीं है, हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। इसीलिए जो ईडी का सम्मान है ना, उसका सम्मान करते हो। राहुल गांधी जी लगातार ईडी में है। जितने सवाल पूछने, जितने घंटे पूछने, पूछ लीजिए। डर के सावरकर बनकर माफी भी नहीं मांग रहे, ना पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, क्योंकि सम्मान करते हैं। अब ये मेरा अमीश जी राजनीतिक अधिकार है कि अगर मेरे घर के मुखिया पर श्रीमती सोनिया गांधी जी मेरी कांग्रेस की अध्यक्षा है, राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं, अगर मेरे घर के सदस्यों को बदनाम करेंगे, उन्हें डरा धमका कर अपनी सत्ता के दबाव में डालने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपके परिवार का सदस्य होगा तो पूछना चाहूंगी कि आप अपने परिवार के सदस्य के साथ खड़े रहेंगे या उसे भगवान भरोसे छोड़ देंगे? हम पूरी ताकत के साथ, करोड़ों देश के कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता के साथ ताकत बन के खड़े हैं, क्योंकि हमारा नेता सत्य की लड़ाई, सत्याग्रह पर चलकर अहिंसक, बिल्कुल जो है हिंसा नहीं, अहिंसक तौर पर गांधी के तौर तरीकों पर लड़ रहे हैं। आज कितने साल हो गए पूछना चाहेंगे? यही तो 2015 में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। यही तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी चुनाव आयोग के पास गए थे, पूछा था कि क्या कोई राजनीतिक दल कर्जा दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। और पूरा ऑडिट होता रहा 11-12 साल। 8 साल से इनकी सरकार है, 2 साल और बचे हैं। चुनौती दे रही हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता, दम हो 70 साल दम हो तो करके दिखाएं। 70 सालों में चुनौती दे रही हूं। ठीक है, अब आपने वक्तव्य को रख लिया कांग्रेस के, जिन्हें दोषी करार देकर जेल में डालकर एक करके मेरा निवेदन स्वीकार करिए। एक चुनौती दे दी है। गौरव भाटिया, देखिए गौरव भाटिया, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यही है, कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनौती दे रही है कि अगर आपके पास कुछ है तो सामने लेके आइए। डरने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के साथ खड़े हैं हम, ये भी कह रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें चिदंबरम साहब हैं और प्रमोद तिवारी हैं, दोनों राज्यसभा सांसद हैं, एक तो फॉर्मर होम मिनिस्टर भी हैं, उनकी पसलियां टूट गई हैं। मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूसा जा रहा है। क्या करना चाह रही है आपकी सरकार? कांग्रेस कह रही है ये दमन है और हमारा सत्याग्रह है। जैसे महात्मा गांधी ने किया था वैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी जी देखिए,
अमीर जी देखिए, सत्याग्रह नहीं, इसको सत्यानाश ग्रह जरूर कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी का तो सत्यानाश कर ही दिया। और आपको मालूम है, देश में ये एक बड़ा मैसेज गया है, संदेश गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिवार हो, आप चाहे जितनी उसकी चापलूसी कर ले, वो कानून से ऊपर नहीं है। और गांधी परिवार का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि वो देश को लूटे और लूटने के बाद भी उन पे कार्रवाई नहीं हो। कुछ तथ्यों को मैं रख देता हूं। ये कह रही थी मीडिया दबाव में है। नहीं अमीर जी, मीडिया दबाव में नहीं है। मुझे तो लग रहा है राहुल गांधी दबाव में है। बताते हैं, लंच ब्रेक में फोन कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी प्लीज मम्मी मुझे इसका जवाब बता दीजिए, वरना मेरा भविष्य खतरे में आ जाएगा। और आप तथ्यों पे मैं आपको जानकारी दे दूं, दर्शकों को पता होना चाहिए। 420 का लंच ब्रेक ली थी राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी लंच ब्रेक ली थी राहुल गांधी ने। हाँ, मैं उसी लंच ब्रेक में फोन घुमा रहे थे सोनिया गांधी जी को कि मम्मी 50 लाख रुपए भी हमारे नहीं है, 2000 करोड़ की संपत्ति हमारी कैसे हो गई, क्योंकि डोटेक्स नामक कंपनी ने 1 करोड़ रुपया टी ब्रेक में अभी ईडी के अधिकारियों ने अपने लिए टी ब्रेक लिया, बीच में उसमें राहुल गांधी जी ने मम्मी को फोन लगाया। ये जासूस ऐसे नहीं कहते, पेगासस जो है सॉफ्टवेयर सब जगह है, ये जासूसों की सरकार है, में बोलूंगा, ये इनको जवाब जासूसों की शांत सरकार कराएंगे, है। आप शांत मत होइए। राहुल गांधी जी ने किसको बोलने का फोन समय किया, है इसकी जानकारी किसके पास है? भाजपा के ठीक है, गौरव भाटिया को बोलने दीजिए। अच्छा, आपका आरोप है ये जासूसी कर रहे हैं, लंच ब्रेक में क्या कर रहे हैं? वैसे तो हार्दिक पटेल ने लिख दिया था, वो चिट्ठी के अंदर एक हार्दिक पटेल ने चिट्ठी लिखी थी। एक सेकंड, लंच की बात हो रही है, ये एक सेकंड, अलका जी एक सेकंड। वैसे तो हार्दिक पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को राहुल जी के चिकन सैंडविच की ज्यादा चिंता होती है, उन्होंने लिखा था, लेकिन ये लंच ब्रेक की बात हो रही है। अरे हार्दिक पटेल डर गया है, डर गया है, ठीक है, सब डर गए हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं डरी हुई है। अब अलका जी मेरा निवेदन मानिए ना, देखिए मुझे मजबूर, अलका जी अब गौरव भाटिया का टर्न है, लेट हिम रिप्लाई। गौरव भाटिया एक सेकंड, पहले तो आप उनके लंच ब्रेक में मेन्यू क्या था वो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने पॉइंट को रखिए। वो हार्दिक पटेल ठीक है, बोल रहे हैं, गौरव जी बोल रहे हैं। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए अमीर जी, ये तथ्य देश को जानने होंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में, खानदानी चोर कौन है? ये कह रहे थे ना, अगर परिवार के सदस्य पे आप हमला करोगे तो हम शांत नहीं रहेंगे। अरे भाई, किसने इस गांधी परिवार को कहा है भ्रष्टाचार करने के लिए? राहुल गांधी बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। रॉबर्ट वाड्रा एंटिसिपेटरी बेल क्या भ्रष्टाचार का आरोप है? और मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसी मामले में नेशनल हेराल्ड में 420 का जो केस चल रहा था, उसमें ये सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने अमीर जी पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, हम इसको रद्द नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अलका लांबा यहां बैठी हैं, उत्तर दे दें। आप ये बताइए, जब 1 रुपए की असेट नहीं थे इस कंपनी यंग इंडियन के, डोटेक्स नामक हवाला कंपनी ने 1 करोड़ का लोन क्यों दिया? दूसरी बात ये बताइए कि जब ये लोन का चेक आया, आपको मालूम है यंग इंडियन का बैंक अकाउंट नहीं था, 1 करोड़ रुपए का चेक पहले आ गया था, ऐसा क्यों हुआ? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, 50 लाख रुपए डोटेक्स से आए यंग इंडियन में, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई यंग इंडियन में, जिसमें 76%। अमित शाह ने बेटा जय शाह के खाते की 50,000 के घाटे पे चल रही कंपनी को 80 करोड़ का नोटबंदी में लाभ पहुंचाया। बिल्कुल वैसे ईडी वहां नहीं देखेगी, बर्दाश्त करूंगा, ईडी वहां नहीं देखेगी। ईडी येदियुरप्पा कर्नाटका के ईडी की रेड हुई परिवार पर, माफ हो गए। प्लीज अमीर जी, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। आप ऐसे देखिए, फिर अभी हम लोग कुछ बोलेंगे, ये किस तरह की प्रवक्ता है बताइए। ईडी खत्म हो नहीं, बताइए ठीक है क्या है? आपके वो जो है बंगाल के नेता मुकुल रॉय को ज्वाइन कराया था पार्टी को, ईडी की रेड कराई, भाजपा में चले गए, ईडी हट गई, वापस गए, ईडी फिर शुरू हो गई। गलत बात है। ठीक है, आप कह रही ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अलका, ठीक है, गौरव भाटिया आप अपनी टर्न पे बोलिए। गौरव भाटिया बोलिए आप, वो कह रहे हैं ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। 8 साल कम नहीं थे आपके पास। सुनिए, आप सुनिए, और मैं आपको एक और बात बता दूं
ये जो 50 लाख रुपए दिए, पूछ लीजिएगा यहाँ पे। झूठ बोलने का इतिहास रहा है भाजपा का। सुन लीजिए ना प्लीज। सच और दम होता तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। थे साबित करने के लिए। शांत कराइए इनको, इनकी खराब आवाज मेरे कानों में आ रही है। हाँ देखिए, 50 लाख रुपए ये जो कहते हैं हमने दिए, आपको मालूम है वो 50 लाख रुपए जो डोटेक से आए थे, वो देने के पहले ही करीब 9 करोड़ शेयर जो है वो ट्रांसफर हो चुके थे यंग इंडियन को। रुपया अभी आया नहीं था, यंग इंडिया के शेयर ट्रांसफर हो गए थे। ऐसा क्यों? अब मैं एक बड़ी बात बताता हूं। ये ईडी कर रही है ना, ईडी आज भ्रष्टाचारियों को काट रहा है क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई है। ये कोई इनका वो कह रहे नहीं। गौरव इसमें काउंटर पॉइंट है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी क्योंकि नौकरियों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, चीन ने भारत को घेरा हुआ उसकी बात करते हैं, इसलिए उन पे कार्रवाई हो रही है। ये कांग्रेस का डिफेंस है। अच्छा, उन्होंने आज भी आरोप लगाया कि चाइना ने कब्जा कर रखा है भारत। अमीर जी ये बात बताइए। हाँ मैं बताता हूँ। नहीं तो सच्चाई नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेटा जो बोलते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा, सुनिए, सच्चाई है। अरे शांत कराइए भाई, प्लीज शांत कराइए। आंटी जी को शांत कराइए, बहन जी को शांत कराइए प्लीज। आंटी शांत हो जाइए। आंटी अलका जी को धन्यवाद। देखिए अमीर जी, मैं आपको बताऊं, ये जो राजनीतिक द्वेष की बात है ना, जब पी चिदम्बरम एक गमले में, सोचिए छोटा सा गमला, 8 करोड़ की गोभी लगा दी उन्होंने, तब भी राजनीतिक द्वेष बता रहे थे। न्यायालय ने इसको कब जाएगा सच्चाई रद्द नहीं किया। शांत कराइए जुमलेबाजी। आंटी जी गुस्सा है क्या राहुल गांधी से? आज रुपया गिर गया है। राहुल गांधी अली बाबा उनके 40 चोर इधर उधर घूम रहे हैं। राहुल गांधी अली बाबा और 40 चोर यहाँ घूम रहे हैं। धार्मिक शांत कराइए 40 चोरों पर है। अपनी सारी विफलताओं से ध्यान भटकाने के ये बड़ा आरोप है। ठीक है, अलका बोलने पहले, अलका बोलने, गौरव शांत हो जाइए। समस्याओं का हल है या नहीं? क्यों बोल ले? मेरे बीच में बोल रही है अमीर जी, ऐसे ही चर्चा का स्तर गिर जाता, आपको मालूम है। अमीर जी, आप ये कह रहे हैं कि जो बीच में बोले उसको समय दे, को बीच में ले आए, क्योंकि जनता आप बताइए, मैं आपकी बात बोल सकता हूं। मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। देखिए मेरा निवेदन है बार बार कि एक एक करके बोले। अलका लामा, आप पहले 40 सेकंड बोल लीजिए, अपनी बात को रख लीजिए। आप अपनी बात को रख लीजिए, देन गौरव भाटिया यू रिप्लाई। अलका लामा 40 सेकंड। अमीर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं देश की 140 करोड़ जनता की तरफ से। जनता हमारी तू मैं में कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो सच में ये पूछना चाहती है कि मोदी जी देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को आप कब संभालेंगे। वो पूछना चाहती है कि 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, आज आपको 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 45 साल में रिकॉर्ड तोड़ गए। महंगाई, गैस सिलेंडर, खाने की चीजें जो है वो महंगी हो चुकी हैं। आपकी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, रुपया $1.80 पहुंच रहा है। देश में धार्मिक उन्माद है, देश को इसकी चिंता है, कांग्रेस को बेरोजगारी पे तो आज बहुत बड़ा कदम उठाया सरकार ने। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। गांधी और कांग्रेस की चिंता है, इन्हें कैसे रोके, इनकी जुबान को कैसे रोके, ये जो सवाल उठा रहे इन्हें कैसे चुप कराया जाए। ठीक है, कांग्रेस की आपको चिंता है। ठीक है, अब आपका, अलका जी अब आपने बोल लिया, अब गौरव भाटिया की टर्न है। गौरव भाटिया रिप्लाई, आपको कांग्रेस की चिंता है या देश की चिंता है? अलका जी मेरा निवेदन है, देखिए ऑडियो डाउन कर रहे हैं अब। गौरव भाटिया अब आपकी टर्न है। आपको कांग्रेस की चिंता है, धन्यवाद, देश की चिंता। देखिए अभी जी, चर्चा का जो विषय आज है उस पे कांग्रेस की प्रवक्ता क्यों नहीं बोल पा रही? आपको पता है, इनको पता है, गांधी परिवार लोकतंत्र पे धब्बा है, काला धब्बा। और मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। हर बार क्या चिल्लाते हैं अमीर जी, आप बताइए। कहते हैं राजनीतिक द्वेष का मामला है। मैं बता रहा था, पी चिदम्बरम गमले में 8 करोड़ की गोभी उगा दी, लेकिन किसी कोर्ट ने एफआईआर को निरस्त नहीं किया। कार्ति चिदम्बरम, हुडा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, एंटीसिपेटरी बेल, कोई मुकदमा रद्द नहीं हुआ। और दूसरी बात, जांच एजेंसी पे अराजक तत्वों की तरह बाहर घूम के आप नारेबाजी करें, हो हल्ला करें और दबाव बनाएं, ये क्या कांग्रेस का? गौरव एक मिनट आपको अपनी बात को रखते हुए हुआ, लेकिन गौरव कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और मीडिया चीफ जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं चिदम्बरम साहब की पसलियां तोड़ दी गई हैं, प्रमोद तिवारी की पसलियां तोड़ दी गई हैं, नेताओं को नीचे गिराया गया है। बात मैं और कह दूं, अभी आपने मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर ईमानदारी की ताकत होती गांधी परिवार में और भ्रष्टाचार की बैसाखियों पे ना चल रहा होता,
तो वो ईडी में राहुल गांधी जाते, वहां उत्तर देते, और ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये लड़ाई क्या है आपको मालूम है? गांधी परिवार को बचाने की लड़ाई है। और देखिए विचित्र बात, ठगा किसे है? जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के चंदा देते हैं, वो चंदा गया एजेल में और यंग इंडिया में, और आज कौन सड़कों पे है? जो लूटा गया है। ये भी विचित्र एक चाटुकारिता है। ऐसी चाटुकारिता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मुझे ये बताइए, ये चाटुकारिता है कि जिस कार्यकर्ता का पैसा लूटा गया उन्हीं को सड़क पर आपने पिटने के लिए भेज दिया। और एक बात बताइए, 2010 में तो नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन वो सामान्य तरीके से एसआईटी के सामने पेश हुए थे। उन्होंने पूछताछ करी रात को 1 बजे तक और चले गए। बतौर मुख्यमंत्री राहुल गांधी तो सांसद है, वो तो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे ना, तब सबको मालूम है अटल और अडवाणी जी की जो है एक चलती थी, और उन्होंने ही कहा था इस आदमी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ कोई नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले अगर किसी को निपटाया तो अडवाणी जी को ही अपना जो है मार्गदर्शन मंडल में डालकर निपटा दिया, क्योंकि वही अडवाणी जी थे जिन्होंने बिल्कुल ये माना था, या राजधर्म अगर किसी ने याद दिलाया था नरेंद्र मोदी जी को, तो वो अटल जी थे, भारत रत्न थे। ये वो भाजपा थी। आज की भाजपा है क्या? सिर्फ दलाली खानी है। कभी अपना फ्रांस में राफेल में पूंजीपति मित्रों को दलाली खिलानी है, और कभी आपके बांग्लादेश में पावर प्लांट में दलाली खानी है, देश की संपत्तियों को नीलाम करना है। और ये सारे सवाल कौन पूछता है? श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पूछती है। इसलिए छटपटाहट में है। आज कह दीजिए देश की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर डबल डिजिट में चल रही है, कह दीजिए महंगाई नहीं है, कह दीजिए बेरोजगारी नहीं है, कह दीजिए देश में धार्मिक उन्माद नहीं है, शांति, प्यार, भाईचारा है। आज देश के प्रधानमंत्री क्यों 8 साल से प्रेस वार्ता से भाग रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है गिरेबान में झांकने की जरूरत है। कह रहे मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, माँ बेटा करते हैं, हम पिता पुत्र कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद पर गौरव भाटिया रिप्लाई कह रहे हैं कि आप ध्यान हटाना चाह रहे हैं, देन तौसीफ खान विल एंटर। ओके, गौरव भाटिया 80 करोड़ का लाभ। अलका जी, अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। गौरव भाटिया 40 सेकंड, स्ट्रिक्ट टू 40 सेकंड्स। गौरव भाटिया रिप्लाई। अमीर जी एक बात बोलूं आपसे, मिल जाएं सारे भ्रष्टाचारी, ईमानदार मोदी जी तब भी हैं सब पे भारी, और यही सत्य है। बताइए, ये लोग बात कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी हमारे सेना के जवानों के पास, और ये वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे थे। नेशनल हेराल्ड घोटाले में बेल पे बाहर है। अर्थव्यवस्था की बात ये करेंगे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में एक समय सोना हमारा गिरवी किया था। और आपको मैं बता दूं, रोजगार आज इतनी बड़ी घोषणा हमने करी है, जो परियोजना अग्निपथ लाए हैं उस पे भी छाती पीट रहे हैं। ये रोंदू हैं, इनका काम है केवल नकारात्मक राजनीति करना। आज का जो बड़ा सवाल है, जब न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को क्यों नहीं भ्रष्टाचारी माना जाएगा? जब तक कि फैसला ना आ जाए कि कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन पूरा देश जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो गांधी परिवार है। ये लूटते हैं आम जनता का पैसा अपनी हवेलियों में, अपने सुख और चैन के लिए गरीब जनता का पैसा लूट लेते हैं, और कभी चर्चा में आते हैं तो विषयांतर करते हैं। तौसीफ खान, ईडी की जो कार्रवाई है वो सामान्य आपको लगता है, या आपको लगता है बीजेपी ध्यान हटाना चाह रही है? मांग के नहीं खाया है। ठीक है तौसीफ खान। नहीं, देखिए ईडी की कार्रवाई, शांत कराइए ईडी, देखिए ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी जी के खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ शक के दायरे में क्यों आती है, उसका मैं वजह बताता हूँ। अगर मोदी सरकार कहती है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो फिर 2019 में बवाल उठा था अमित शाह के लड़के की कंपनी को लेकर के, जय शाह की कंपनी को लेकर के, कि एक पिछले साल 50,000 रुपए था, अगले साल 80 करोड़ रुपए कहां से आ गए? क्या कहा है उस मामले में? पढ़ा है पे भी इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। उस मामले में पढ़ा है आपने? दूसरी बात क्या कहा है उस मामले में, आपको पढ़ना चाहिए। ये जो राहुल गांधी के खिलाफ मुझे कंप्लीट करने करिए, कंप्लीट। राहुल गांधी के खिलाफ राहुल फिर मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। आपको तो आपका चैनल है, आपके पास में माइक है, सब कुछ है, आप बोलते रहिएगा, अपना रेडियो बजाइएगा, पहले मुझे कंप्लीट कर लेना दीजिए। 1-2 मिनट जो मुझे मिला है, इंटरप्ट मत कीजिए। हम तथ्य राहुल गांधी जी के खिलाफ गाना आप सुनिए। राहुल गांधी जी, ठीक है, आप सत्य बताते हैं, ठीक है, अभी आपका पर्दाफाश हो जाएगा, रुकिए, डरिए मत। राहुल क्या करेंगे पर्दाफाश? बताइए, करिए, मेरा पर्दाफाश करिए। उसका वो पीएमएलए के अंदर में चल रहा है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है जिसके वजह से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं ये सवाल पूछता हूँ। कौन से थाने में एफआईआर हुआ है जो कि जिसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं ये सवाल पूछता हूँ। भाई ये मामला उठा कब और कहाँ से? सुब्रमण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति जिनको हार्वर्ड ने उनके केस को उनके कोर्स को खारिज कर दिया, उनको हार्वर्ड से बेइज्जत होकर के उन्हें वापस आना पड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, उनके एक शिकायत पे ये केस दर्ज हुआ। ठीक है, जवाब इस केस में इतने सारे लूपहोल्स हैं। ये तो शराफत है। माधवानंद ओपनली आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, हम किसी चीज से नहीं डरते, हम कुछ नहीं छुपाते। यही चीज हेमंता बिस्वा शर्मा पे क्यों नहीं अप्लाई होता? हेमंता बिस्वा शर्मा के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया और भी दूसरे। मैं जवाब देता हूं, इनको शांत करा दीजिए। आप सारे केसेस को चलाइए। इनको शांत करा दीजिए। आपको दिखाना है कि आपका एक फेयर हो गया आपका, हो गया माधव आनंद कौन है पहले ये डिसाइड कर लीजिए। देखिए, कानून सबके लिए एक जैसा है, और चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो। अगर किसी व्यक्ति पे या गांधी परिवार पे कोई आरोप लगा है तो उसकी जांच तो होनी ही होनी है, इन्वेस्टिगेशन होना है, इंट्रोगेशन भी होना है। एक सामान्य कानूनी और न्यायालयिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में भीड़ तंत्र के माध्यम से अगर कोई असंवैधानिक चीजें होती है तो यह मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। लोकतंत्र के लिए कांग्रेस मजबूत हो, ये सब लोग चाहता है, इवन बीजेपी भी चाहता है कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन जहां भीड़ तंत्र को एक्टिवेट करने की आवश्यकता होती है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहे हैं आप। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है, सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है, अशोक गहलोत का बयान आया है कि देश में हालात बहुत नाजुक और गंभीर बन गए हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति में देश है इस समय, जहां पर एजेंसियों के डर से सब लोग चुप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, एजेंसियों का दबाव दिखाकर लोगों को डराया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। अशोक गहलोत ने यह बोला है। इससे पहले उन्होंने बोला था, हिंदू हिंदू करके बार बार ये चुनाव जीत रहे हैं, इन्हें घमंड आ गया है, कब तक ये हिंदू के नाम पर राजनीति करेंगे। अब कह रहे हैं, जैसा माहौल देश में अब है, ऐसे पहले कभी नहीं था। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। देखिए, ऐसा है अमीर जी, हम सब जानते हैं कि जब अली बाबा ईडी ऑफिस गए तो 40 चोर भी साथ साथ वहां आ गए। बैंकॉक अकेले जाते हैं, सिंगापुर में भारत को बदनाम करने अकेले जाते हैं, अमेरिका बर्कली अकेले जाते हैं, इटली भी अकेले जाते हैं। लेकिन जब ईडी पूछताछ करे तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं नहीं कि वहां पे जाके अकेले अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बड़ी खतरनाक के बाद बताएं कि सत्य क्या है। हाँ, वो अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी, मैं समझता हूँ एक मुख्यमंत्री को बॉडीगार्ड बना के नहीं रखना चाहिए। आप बताइए, छत्तीसगढ़ संभल नहीं रहा, कौन से देश प्लीज शांत करा लीजिए। अभी जी दर्शक भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, आपको मालूम है। आंटी जी मत बोलिए, आंटी जी, बहन जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं गौरव भाटिया पहले बोल रहे, फिर उसके बाद आप अलका जी बोलिएगा। गौरव, मैं आप ही के नेता के सवाल पूछ रहा हूँ गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। जो अशोक गहलोत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू हिंदू करके आप चुनाव जीत रहे हैं, इन्हें घमंड आ गया है, कब तक ये हिंदू के नाम पर राजनीति करेंगे। आपको घमंड आ गया है, एजेंसियों से आप डरा रहे हैं। देखिए, देश में खराब अमीर जी, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी जो, हाँ, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को मुसलमान पार्टी बताती है, हिंदुओं से इतनी नफरत ना करे। और दूसरी बात, हम ईमानदारी और विकास कर करके जीत रहे हैं। आप में हिम्मत हो तो रोक लीजिए। आप बताइए अमीर जी, मुख्यमंत्री का काम तो प्रदेश चलाना है, छत्तीसगढ़ राजस्थान संभल नहीं रहा। राजस्थान अभी बात कर रही थी ना, मैं 3 आंकड़े जल्दी से दे दूं, आज का विषय नहीं है लेकिन दे दूं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बड़े प्रदेशों में किसमें है? राजस्थान में 25%। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहां पे है? राजस्थान में।
सबसे ज्यादा महिलाओं पे बलात्कार के मामले कहां पे आए हैं? जहां बलात्कार हुआ राजस्थान में, और वहां का मुख्यमंत्री यहां पे चक्कर लगा रहा है। अब शांत कराइए, शांत हो जाइए मैडम आंटी जी, शांत, बदतमीजी मत करिए। अभी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, देश पूछ रहा है, ज्यादा मत बोलो। देश की विकास दर क्या है, देश की महंगाई दर क्या है, ये बताइए। देश की बेरोजगारी दर क्या है, मैं बताता हूँ, इसे बताइए, बेनकाब हो जाएंगे। खानदानी चोरों ने जो देश को लूटा था ना, अब जाके खानदानी चोरों को जो देश में धार्मिक सबक सिखाया जा रहा है। पता चल रहा है कि कानून का डंडा जब पड़ता है तो कितनी तेज पड़ता है। पर मेरे हिंदू मैडम, धर्म आप को एक सवाल आप का हथियार उत्तर बनाकर ये अल्पसंख्यकों पर हमला 2000 करोड़ करेंगे, की संपत्ति, उन्हें असुरक्षित महसूस जो कि करेंगे, यंग विश्व मीडियम भर में है। बदनामी क्या कह रहे हैं कराएंगे, आप? तो मैं अमीर जी, सच्ची शांत हिंदू। करा लीजिए। एक सेकंड मैं रुकना चाहता हूँ। अलका जी, आपने क्या बोला कि अल्पसंख्यकों पर हमला करेंगे? कौन कर रहा है अल्पसंख्यकों पर हमला? किसने करा हमला? एक सेकंड, अमीश जी, भाजपा के प्रवक्ता को मैं बोलने दीजिए और मुझे जवाब देने नहीं, आप बोलिए। आपने बोला अल्पसंख्यकों पर आप हमला करेंगे, अल्पसंख्यकों पे किसने हमला किया? देखिए, इतना बड़ा चैनल है, अल्पसंख्यकों पर किसने हमला नहीं किया? मुझे बताइए, भाजपा ने क्या किया? संविधान की हत्या की है, संविधान की हत्या की। कैसे हुई संविधान की हत्या? सरकार 1300 विधायक, एक मुस्लिम विधायक ने अल्पसंख्यकों का हक मारा जाता है। 400 सांसदों में एक मुस्लिम इन्होंने सांसद नहीं रखा है। यानी कि संविधान जो सर्वधर्म है, जो सबको समान अधिकार भागीदारी सुनिश्चित करता है, उसकी हत्या करने का काम कौन कर रहा है? इस देश में अगर अल्पसंख्यकों को, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कश्मीरी पंडित हो या मुस्लिम हो, उन अल्पसंख्यकों को संविधान बचाता है, और संविधान को बचाने का काम कांग्रेस करती है, और ये भाजपा को बौखलाहट होती है। मैं देश के लोगों को कहूंगी, मत जलने दीजिए इस हिंदुस्तान को, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को। फायदा सिर्फ भाजपा उठाएगी और देश जल रहा है। अशोक गहलोत ने हिंदू करा, की दरें नहीं बता पाए भाजपा के प्रवक्ता। महंगाई दर, बेरोजगारी दर, रिप्लाई क्या है? विकास दर क्या है? महंगाई दर क्या है? बेरोजगारी दर 45। कह रहे हैं आपके पास एक मुसलमान सांसद नहीं है, एक विधायक नहीं है, आप सर्वधर्म नहीं अपना रहे। लोगों से कहूंगी, सवाल कीजिए भाजपा से, सत्ता में वो है, कांग्रेस नहीं है। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब। लेकिन ऐसा लग रहा है कि केवल आउटगोइंग है, इनकमिंग बंद है। धन्यवाद। ये निजी होकर गांधी जी, सोनिया गांधी जी कांग्रेस में निजी हमले करते हैं। मुझे लग रहा है जनता भी देख रही है, जनता भी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। इन निजी हमलों पर जाकर आप सिर्फ राजनीति के स्तर को नीचा गिरा सकते हैं। देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी प्रधानमंत्री जी। विश्व भर में किरकिरी हो रही है, राजदूतों को बुलाकर दूतावासों में बुलाकर जवाब दबाव है। मत करिए देश को इतना शर्मिंदा। फिलहाल तो सेहत का थोड़ा दबाव है, लेकिन एक सेकंड, अलका जी, आपने अपने पॉइंट को रखा। आपने बड़ी सारी बातें बोली। आपने बोला एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, मुसलमान विधायक नहीं है, ये मुसलमानों को हक नहीं दे रहे, ये अल्पसंख्यकों को हक नहीं दे रहे, ये सिखों को हक नहीं दे रहे, यही आपने बोला। मैं मुसलमान नहीं कह रही हूँ, मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रही हूँ। जो अधिकार संविधान में दिया है वो संविधान है। गौरव भाटिया जवाब, संविधान की हत्या हो। ओके, ऑडियो डाउन, गौरव भाटिया रिप्लाई। अमीर जी, देखिए, इनके मुंह से निकला कि अल्पसंख्यकों की बात कर दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1984 का जो नरसंहार हुआ था और राजीव गांधी बोले थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो अल्पसंख्यकों की बात कांग्रेस के मुंह से तो शोभा नहीं देती है। दूसरी बात, इन्होंने मुस्लिम बार बार किया, हिंदू मुस्लिम इस डिबेट को बना रही हैं। अरे खानदानी चोर गांधी परिवार हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, इससे क्या लेना देना है? उन्होंने देश को लूटा है और अब कानून का डंडा उनको अपनी ताकत दिखा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष मुसलमान होगा, ये घोषणा अभी कर दे, राहुल गांधी सोनिया गांधी से करा दे, नहीं करा पाएंगे। तीसरी बात, जो बड़ी बात है, अशोक गहलोत कह रहे हैं आप हिंदू करके राजनीति, आप जो है हिस्सेदारी यंग इंडिया में। हाँ, मैं गर्व से कहता हूं कि हम हिंदू हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनके पास ये हुनर है कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबको साथ पे लेके चलते हैं। याद करिए उस दंपति को जो मुसलमान थी, लेकिन उसने अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रखा। कोई अपने बच्चे का नाम राहुल गांधी नहीं रखता है, कोई अपने बच्चे का नाम राहुल गांधी नहीं रखता है, क्योंकि वो जानता है कि राहुल गांधी रखा तो ये चोर निकलेगा, निकम्मा निठल्ला निकलेगा,
ये बैंकॉक जाएगा, इटली जाएगा, ये काम नहीं करेगा। लेकिन एक मुस्लिम दंपति जो है वो अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखती है। निजी हमले कर लीजिए, निजी हमले कांग्रेस और गांधी परिवार पर, देश के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछते रहेंगे, आपको भटकने नहीं देंगे मुद्दों से। गाली गलौज कर लीजिए गांधी परिवार के लिए, उस गांधी को जिसने त्याग और बलिदान दिया, खून दिया इस देश के लिए, और आज त्याग दे रहा है। आप उस गांधी परिवार पर आज भी हमला कर रहे हैं। अलका जी को सुन लीजिए। पार्टी है ये गांधी को बर्दाश्त न तब कर रही थी ना आज कर रही है, लेकिन वो अलका जी सारी बातें सही हैं। अलका जी, अब आप भी थोड़ा इस बात से तो सहमत होंगी कि उस दौर के गांधी में और आज की गांधी में तो बहुत फर्क है। वो महात्मा गांधी थे, ये राहुल गांधी है, फर्क अंतर बहुत है। महात्मा गांधी सत्याग्रह कर रहे थे देश के लिए, आपका सत्याग्रह है गांधी परिवार के लिए। एक सेकंड गौरव भाटिया, होल्ड ऑन गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। अलका ऑडियो डाउन। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही लगातार बोल रहे हैं, मेरा निवेदन मानते ही नहीं है। गौरव जी आपकी टर्न हो गई, आप शांत रहिए ना। अलका जी देखिए, आपकी सारी बातें सही हैं, बीजेपी टारगेट कर रही होगी, लेकिन कंपैरिजन विद महात्मा गांधी ऑफ करंट राहुल गांधी, क्या आपको लगता है ये लेजिटिमेट है? क्या आपको लगता है ये जायज है? क्योंकि महात्मा गांधी का सत्याग्रह जो था, जहां तक हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, आपकी जानकारी भी काफी होगी, वो सत्याग्रह देश के लिए था। ये सत्याग्रह तो ईडी में राहुल गांधी की जांच को लेकर है। इट इज अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। इसको महात्मा गांधी के सत्याग्रह से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सत्याग्रह है ये, देश को, संविधान को, देश की संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र की आजादी को बचाने के लिए गांधी सत्याग्रह मार्च है। ना उस गांधी में अंतर था, ना इस गांधी में अंतर है। वो गांधी भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर सत्याग्रह किया था, ये भी गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर। ठीक है, ओके, अब मेरे को गौरव भाटिया का जवाब लेना पड़ेगा। देन आई विल गो टू माधवन। अब इट द रिप्लाई इज मस्ट। ओके, ये निजी हमले कर लीजिए। ठीक है, निजी हमले, गौरव भाटिया आपको निजी हमले नहीं करने चाहिए, कांग्रेस कह रही है, नहीं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया रिप्लाई। ओके, होल्ड ऑन मैडम। महात्मा गांधी का वो सत्याग्रह था, ये राहुल गांधी का सत्याग्रह है। देखिए ये बनावटी नकली गांधी हैं। पहली बात तो ये महात्मा गांधी के वंशज बोलते हैं। आप जितने मर्जी महात्मा गांधी कर लीजिए जी और सावरकर जी के से हत्यारे आतंकियों से नहीं सीखना। फिर देखिए, प्लीज शांत करा लीजिए प्लीज। अमीर जी अच्छा नहीं लगता, आंटी बंद करिए, दम हो तो आइए मुद्दों के आंटी जी को जो देश के ज्वलंत मुद्दे। आंटी जी प्लीज दम हो तो आइए, चुनौती अभी जी आप इधर उधर देखने लगते हैं। बताइए मेरा समय अभी क्यों बोल रही है? आप चाय पी रहे, आप चाय पी रहे मत करिए। देखिए मुझे जैसे कंडक्ट करनी है डिबेट में कर रहा हूँ। अलका जी मेरा निवेदन है, आप अपनी टर्न पे बोल ली, अब गौरव भाटिया को बोलने का मौका दीजिए। गौरव जी बोलिए। अमीर जी हाँ, अभी जी इसमें पर्सनल अटैक क्या है आप मुझे जरूर बताइएगा। मैंने बोला महात्मा गांधी, GANDHI, ठीक है, और ये है गांधी, GHANDY, गांधी, और ये लुटेरे हैं। ये भी सच्चाई है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले 3 परिवारजनों पे चल रहे हैं गांधी परिवार के। दूसरी बात, महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के नागरिकों के लिए लगा दिया, और ये गांधी जो नकली हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहुल गांधी ने ठगा नहीं। और ये वो क्राइम मास्टर गोगो हैं कि अगर आप भी इनके सामने जाएंगे तो आपकी जेब में हाथ डाल के 10 रुपए का नोट मिलेगा तो चोरी कर लेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, कानून अगर अपना काम कर रहा है तो उसको काम करने दीजिए। ये अराजकता जो फैलाई जा रही है, भीड़तंत्र की ताकत दिखाई जा रही है, ये लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। जवाब अलका लांबा। वरना राजेश्वर सिंह आज आपके ईडी छोड़कर भाजपा के मंत्री नहीं होते उत्तर प्रदेश में, विधायक हैं ईडी के। आपने उनको गिल साहब के बारे में बताएं। गिल साहब चीफ इलेक्शन देश जानना चाहता है कि ईडी का अधिकारी जिसने कांग्रेस के नेताओं पर झूठे आरोप लगाए, उसको आपने एमएलए का टिकट देकर मंत्री बना दिया है, हाँ या ना? और 2015 में जिन्होंने क्लीन चिट दी कांग्रेस को, उनको आपने नौकरी से बाहर कर दिया है। ये क्या है? ये सत्ता का दुरुपयोग है या नहीं? ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है या नहीं? राहुल गांधी का सत्याग्रह इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं को, इन्हीं संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का है। लड़ेंगे लड़ाई, डरेंगे नहीं, सावरकर बनकर माफी नहीं मांगेंगे।
मुंह तोड़ जवाब देंगे आप संघियों को। अंग्रेजों से नहीं लड़ा ये गांधी, ये संघियों से क्या डरेंगे? आतंकी गोडसे की पार्टी से क्या डरेंगे? माफी वीर सावरकर की पार्टी के क्या डरेंगे? आज देश अपने मुद्दों पर चर्चा चाहता है इस चैनल पर। अमीश जी भी जानते हैं देश के ज्वलन मुद्दे क्या हैं, उस पर चर्चा चाहता है। अर्थव्यवस्था कब संभलेगी आपसे? बेरोजगारी कब संभलेगी आपसे? कब ये धार्मिक उन्माद हिंदू मुस्लिम देश में? जवाब ठीक है, माधव आनंद को आने दीजिए। माधव आनंद को आने दीजिए। माधव आनंद नहीं है जी। माधव आनंद उत्तर क्या है आपके पास? अमित देवगन जी, जितनी बातें कांग्रेस की प्रवक्ता ने की, देखिए मैं तो कहता हूं सरकारें आती हैं जाती हैं, कांग्रेस को भी मौका मिला, अब एनडीए की सरकार है, लेकिन जितने भी स्वायत्त संस्था हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है या आईबी है, जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं वो सब ऑटोनोमस बॉडी है। कांग्रेस के टाइम में भी वो ऑटोनोमस बॉडी था और आज के टाइम में भी है। सबको उस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। अगर कोई आरोप लगा है, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है तो आपको क्लीन चिट कोर्ट के माध्यम से मिल सकता है और जनता के सामने आप क्लीन चिट लेके जा सकते हैं। लेकिन हाई तौबा मचाना, भीड़ तंत्र के माध्यम से प्रेशर बनाना, मुझे लगता है यह कतई भी लोकतंत्र में उचित नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस को मैं एक सजेशन देना चाहता हूं। आप जितनी बातें कर रहे हैं अच्छी बात है। कौन कहता है देश बेरोजगार नहीं है? कौन कहता है देश में बेरोजगारी नहीं है? कौन कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी खराब दौर से नहीं गुजर रहा है? सरकार भी मानती है। सरकार को जितने मेजर्स लेने थे सरकार उसे मेजर्स भी ले रही है। लगातार सरकार कदम उठा रही है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। कोई नहीं नकार रहा है। ठीक है, जवाब ईडी के माध्यम से अगर कोई जांच पड़ताल चल अलका जी बीच में निरंतर बोल रही है। आप उसको जो है निश्चित रूप से अगर इस तरह के अगर भीड़ तंत्र के माध्यम से अगर प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो जनता भी स्वीकार नहीं करेगा। आप जिन मुद्दों को उठा रही है, मैं तो कह रहा हूं सरकार भी मान रही है कि बेरोजगारी है। एक सेकंड, तौसीफ खान को स्क्रीन पर लेके आइए। हो गया, हुआ आपने बोला। ओके, तौसीफ खान ऑल ऑडियंस डाउन। तौसीफ खान, क्या आपको लगता है कि एक परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए? ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? कानून सम्मत काम होगा? नहीं, कोर्ट अगर कुछ, आप तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, आप तो लॉ ऑफिसर हैं, क्या आपको लगता नहीं अगर कानून के तहत काम नहीं होगा तो कानून रोकेगा उसको? सवालों का विश्लेषण करके आप वक्त को बिता रहे हैं। सवालों का विश्लेषण करके वक्त को बर्बाद ना करें। मैं उत्तर दे रहा हूं, धीरज रखिए, शांति रखिए। देखिए, हाल में ही श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ ने ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि उन्होंने अदानी जी को बोल करके फेवरेबली उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। क्या उसको भी आप ले आइए, करप्शन पे इन्वेस्टिगेशन करवा दिए? क्यों उसके लिए सेपरेट तरीके से आप उसको डील करते हैं? जब मैं दूसरी एग्जांपल मैंने बताया कि भाई बीजेपी के नेता हेमंता बिस्वा शर्मा को आपने जो चीफ मिनिस्टर बना दिया, उनको क्यों नहीं बुलाते ईडी में? ऐसे लंबे लिस्ट है, आपके पास में तो लिस्ट होना चाहिए। आप तो वरिष्ठ एंकर हैं, आपके पास में बिल्कुल, आप अपने सहयोगी को बोलिए, आपके पत्रकार को लंबा लिस्ट हो जाएंगे। आप सारे लंबे लिस्ट गिना दीजिए। अभी आपके सामने बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, और बोलिए उनसे कि क्यों सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और सिर्फ विरोधी दल के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप बिल्कुल देश को करप्शन फ्री बनाइए, लेकिन करप्शन फ्री देश आपको तभी माना जाएगा जब आप सारे पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो। सिर्फ एक पार्टी, आप सिर्फ एक अपोजिशन को टारगेट करके अपना उल्लू सीधा करने का काम ना करें। आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं गौरव भाटिया। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि उल्लू जो होता है ना, वो पेड़ में उल्टा टंगा होता है। उसको दिखता है कि सब कुछ उल्टा है, लेकिन होता नहीं है, उल्लू उल्टा होता है। अभी मैं ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के बारे में बताता हूं आपको। ये श्रीलंका पहुंच गए, जिस व्यक्ति ने ये अनर्गल बयान दिया था वहां पे क्या हुआ इनको शायद पता नहीं है या सेलेक्टिवली जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद कहा था जुलाई 2019 में, अमीश जी, ममता बनर्जी ने बोला अपने पार्टी के बड़े नेताओं को, देखो कट मनी तुमने ले लिया है, चुनाव आने वाले हैं, कट मनी लौटा दो। मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा सोचिए। मुख्यमंत्री अपने नेताओं को कह रहा है कि रुपया जनता का तुमने ले लिया, अब उसको लौटा दो क्योंकि चुनाव है। दूसरी बात, आप बताइए, शारदा स्कैम के बारे में सुना नहीं है? भैया वकील तो हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं इन्होंने पढ़ा। किसने कहा सीबीआई जांच होगी? कलकत्ता हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने। तीसरी बात, ये कहते हैं ना कि कार्रवाई नहीं करती ठीक से। मैं आपको बताऊं,
मुकुल रॉय जब भारतीय जनता पार्टी में थे, अब तो आपके पास है, आपकी तो लॉन्ड्री मशीन में सफाई हो रही है, लेकिन सीबीआई ने तब पूछताछ करी थी जब भारतीय जनता पार्टी में थे। ये जानकारी शायद आपको है नहीं, इसलिए कम से कम तथ्यों पे बहस करिए, अच्छे से करिए। अब मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गौरव तौसीफ खान कुछ जवाब देना चाहते हैं। तौसीफ रिप्लाई, सवालों का तो जवाब नहीं दिया इन्होंने। देखिए मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। आज कौन से थाना में एफआईआर के बेसिस पे राहुल गांधी के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ईडी का, बता दीजिए। और ये बता दीजिए कि कौन सा ऑफेंस है जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है जिसके बिना पे ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट सुब्रमण्यम स्वामी का 2012 या 13 का एक कुछ कंप्लेंट है, उसके बेसिस में ये चल रहा है, जो कि बंद हो गया था, दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया। जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। गौरव जवाब मैं दे देता हूं। देखिए मेरे छोटे भाई हैं, अक्सर फीस में हम लोग जो है फीस चार्ज करते हैं, लेकिन मुफ्त में मैं इनको कानून पढ़ाता हूं। अरे फिर घुमा फिरा के गौरव भाई मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे। मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनो, सीखोगे। बड़ा भाई मानो, कानून सिखा रहा हूं न्यूज 18 पे। आपने कहा एफआईआर नहीं हुई, पहले तो ये जानिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आपसे सीखना तो इतनी बुरा दिन नहीं आया मेरा। टीई होती है। अब सुनिए शांत अभी जी, देखिए इन्हीं को उत्तर लेने दीजिए, ये सुनना नहीं चाहते प्रश्न करके। सुनिए, वो कहते हैं मैं आपसे सीखना नहीं चाहता, मेरे बुरे दिन नहीं है। देता हूं पहली कोई, हाँ वो ठीक है, ये नहीं सीखना चाहते कोई बात नहीं, दर्शक तो देख ले कि भाजपा का प्रवक्ता उत्तर दे रहा है। पहली बात, इन्होंने कहा एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर से पहले ना सीबीआई और जब ईडी के केसेस होते हैं छोटे भाई, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, ठीक है। और दूसरा आपने कहा कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो मैं आपको बता दूं, जब 400 BC का केस लगता है ना आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में 420, दैट इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, जिसमें जमानत पे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और उसके अलावा चार्जशीट फाइल हुई है। तो दोनों पार्ट पढ़ा दिए, कल जाइएगा कोर्ट में, इस्तेमाल करिएगा, सीखिए, अच्छे वकील बनिए, ममता बनर्जी के चक्कर में मत पड़िए। थैंक यू। आपका जवाब एम्बिगुअस है, और कहिए तो पढ़ा दूं अभी। आपकी आर्गुमेंट खारिज की जाती है। एम्बिगुअस है क्योंकि आपके दिमाग में रायता भरा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कानून क्या है। जी अलका लांबा, बीजेपी कह रही है कि अब इस देश में ना कोई राजा है ना राजकुमार, सबको सामान्य बात है, अगर ईडी के सामने पूछताछ होनी है तो जाना चाहिए, उसमें इतनी बैंड वैगन ले जाने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्या पॉलिटिकल लॉन्चिंग कांग्रेस पार्टी चाह रही थी राहुल गांधी जी की? अमीर जी आपके दर्शकों के लिए बता रही हूँ, कानूनी और आर्थिक मोर्चे पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। राहुल गांधी जी बिल्कुल ईडी के सामने भाग नहीं रहे, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? जवाब हो रहे राहुल गांधी तो जाए ईडी के सामने, उनको बुलाया गया, बाकी लोग क्यों थे? अशोक गहलोत क्यों थे? रणदीप सिंह सुरजेवाला क्यों थे? तमाम नेता, प्रमोद तिवारी क्यों थे? सीएम क्यों थे छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल क्यों नहीं होंगे? कांग्रेस हमारा परिवार है, मेरे परिवार के मुखिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरे परिवार में तो एक व्यक्ति को बुलाया गया है ना, क्या दिक्कत है? एक परिवार का सदस्य कोर्ट में हाजिरी देनी होगी, कोर्ट में हाजिरी देनी होगी। अलका लांबा को तो पूरे कुनबे को बुला लेंगे क्या? 50 संवैधानिक अधिकार के तहत, लोकतंत्र के तहत लड़ाई लड़ रहा है। ये आंदोलन और इसकी पवित्रता, ये संघर्ष, ये संघियों को समझ नहीं आएगा, ना संघ की सरकार को समझ आएगा, आपको समझ आएगा, क्योंकि ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अरे लोकतांत्रिक अधिकार तो है, सदस्य को बदनाम किया जाएगा ईडी के दफ्तर में जाने की क्यों कोशिश करेंगे तमाम राहुल लोग? गांधी जी ईडी के हाथ बांध लिए? नहीं, कौन ईडी जा रहा है? हम तो सब अपने अपने राज्यों में लोकतांत्रिक तरीकों से कर रहे हैं। सॉलिडेरिटी में अगर दो मुख्यमंत्री दिल्ली आकर कांग्रेस ऑफिस बैठे हैं तो क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी? अब ये भी लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं आप? देश की जनता को समस्या नहीं है, भाजपा को बौखलाहट हो गई है कि कांग्रेस की वो जो ताकत कह रहे थे खत्म हो गई, वो ताकत दिख रही है कि वो ताकत कांग्रेस की ताकत दिख रही है, इसलिए बीजेपी डर गई है क्या? गौरव भाटिया, दे रही है कांग्रेस की ताकत दिख रही है, इसलिए बीजेपी डर रही है, बौखलाहट में लगातार पिछले 2 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर जो कांग्रेस ईडी पर दबाव बना रही है कांग्रेस। ठीक है, शांत कराइए अमीर जी। कांग्रेस दबाव बना रही है। मैडम यू मेड योर पॉइंट, गौरव भाटिया धन्यवाद।
देखिए, अभी तक की चर्चा में कांग्रेस की प्रवक्ता कितनी भटकी हुई है कांग्रेस पार्टी की तरह, वो दिखाई देगा। इन्होंने सावरकर जी का नाम लिया और बड़े अनादर से लिया, लेकिन इंदिरा गांधी से बड़ी नेता तो नहीं है ना। मेरे हाथ में देखिए क्या चिट्ठी है, ये है मई 1980 की, और इंदिरा गांधी जी कहती है अमीर जी कि सावरकर जी जो हैं, उनकी जो साहस है उसके इतिहास में बहुत स्पेशल स्थान है। ये ऐतिहासिक, ये इंदिरा गांधी लिख रही है, लेकिन प्रवक्ता आगे कुछ और बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपको याद है अमीर जी, वीवीआईपी कल्चर की इंतहा हो गई थी पहले यूपीए की सरकार में। आप एयरपोर्ट पे जाइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, और लास्ट में एक नाम आता था रॉबर्ट वाड्रा, जो किसी पद पे नहीं थे लेकिन उनकी फ्रिस्किंग नहीं होती थी। आज वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, और लेकिन कांग्रेस का जो जमावड़ा दिख रहा है उससे डर गए हैं आप। कांग्रेस का तो जमावड़ा दिख रहा है उससे डर गए हैं। अलका लांबा ये कह रहे हैं का जहाज आता है इस देश में, वीवीआईपी जहाज। सुनिए, हाँ सुनिए, अब मैं बता देता हूं, उसके बारे में भी बता देता हूं। आपको मालूम है अमीर जी, पूरे भारत में बंद होगा, सारे कार्यकर्ता बाहर निकल आओ। आपको मालूम है भाड़े में 100-100, 200 रुपए दे के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा था, और वो आदमी पता क्या कह रहा था चैनल के सामने? कह रहा था मुझे ये नहीं पता है कि प्रदर्शन किस लिए है, लेकिन भैया ये बताओ रसगुल्ला मिलेगा कि नहीं। अब आप सुन लीजिए, मुझे खाने को समोसा मिलेगा। आप कर लीजिए, भाड़े के कार्यकर्ताओं की कोई पार्टी इतनी मजबूत नहीं होती है, इतनी मजबूती से सड़कों पर नहीं उतरती। आप बौखलाहट में है, आप बेरोजगार वकील तो हैं, ये कोई मुकदमा आपको मिल नहीं रहा। अब भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे भी बेरोजगार होने वाले हैं। आपके बेतुके तर्क से बड़े बड़े प्रवक्ताओं की छुट्टी हुई, अब आपकी छुट्टी होने वाली है। राज्यसभा के लालच में समाजवादी छोड़कर आए थे, क्या हाथ में लगा? बाबा जी का ठुल्लू हाथ में लगा, आपका बाबा जी का ठुल्लू हाथ में लगा है। राज्यसभा की आस में आप और पात्रा जी ने अपने आप को निचले स्तर पर ले आए कि राहुल जी सोनिया गांधी के नीचे हमले करते करते आप सोच रहे थे आप भाजपा के आलाकमान को खुश कर लेंगे। अपनी गत करा लिया आपने, अपनी गत करा ली। बेरोजगार वकील और अब बेरोजगार प्रवक्ता होने वाले हैं। बड़े बड़े नेता केंद्रीय मंत्री थे, प्रवक्ता बनकर आते थे, आज ना केंद्रीय मंत्री रहे ना प्रवक्ता रहे। लोगों ने हमारा देश हमारा है, अगर हमारे देश को लूटने का प्रयास भी करोगे ना तो ईडी, सीबीआई आज भी सब सुनिश्चित करेंगे कि जेल की सलाखों के पीछे विकास दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, महंगाई दर क्या है, नहीं एक और 2000 करोड़ की। एक करके आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं मैं सबको। ओके, आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं मैं। ओके, गौरव भाटिया, ओके, अलका लांबा आपने अपनी बात को रख लिया। अलका लांबा आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स रिप्लाई, लास्ट 30 सेकंड्स। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, गांधी परिवार सबसे ज्यादा भ्रष्ट परिवार है। इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कानून से ऊपर है। सख्त से सख्त कार्रवाई कानून की प्रक्रिया का पालन करके होगी, और आप देखिएगा ये कांग्रेस पार्टी जो है नेस्त नाबूद हो जाएगी। ये सारे के सारे जितने धन्ना सेठ बैठे देश को लूट रहे थे, इनको कानून की ताकत पता चल रही है। अलका लांबा 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अलका जी, देखिए अमीश जी, मैंने इन्हें चुनौती दी थी, जिस चुनौती को इन्होंने ना स्वीकार किया कि 70 साल में 7 नाम गिना दीजिए। देश जानना चाहता है कि आपने इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगा के बदनाम करना चाहा कांग्रेस और गांधी परिवार को। 70 साल 8 साल में 7 नाम गिना दीजिए जिन्हें दोषी करार देकर सजा दे दियो। सिर्फ बदनाम करना इनकी कोशिश है, सिर्फ डराना इनकी कोशिश है। ना वो बदनाम होंगे ना वो डरेंगे। थैंक यू होकर देश के बहुत शुक्रिया। ये लोकतंत्र की ताकत है कि मुद्दे उठाए जाते हैं। ये लोकतंत्र की शक्ति है कि आप हर विषय पर बोल सकते हैं। ये लोकतंत्र की शक्ति है कि आप ईडी के मामले में, अगर भ्रष्टाचार के मामले में भी आपकी पेशी है, तो आप अपने नेताओं को विरोध करने के लिए बोल सकते हैं। ये लोकतंत्र की मजबूती है। इसलिए जो कहा जाता है ना, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र तो वही है, लेकिन पार्टियां कमजोर और मजबूत होती हैं। नमस्कार।